यह कैसा प्रजातंत्र है। प्रिय श्रोतागणों, जो अधिकार हमें मिले हैं उनका जायज़ फायदा उठाना तो हमारा हक है, परंतु जो नाजायज़ फायदा उठा रहे हैं वो प्रजातंत्र का मजाक उड़ा रहे हैं। अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य भी अति आवश्यक है। अगर हम अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो अधिकारों का मतलब ही क्या रह जाता है। यह कैसा प्रजातंत्र है, मैं वर्णन करना चाहता हूँ। शिक्षा मंत्री से कहा कि आपका प्रस्ताव पास हो गया है, आप नीचे हस्ताक्षर कर दीजिए। बोला भाई मैं तो किसी स्कूल में गया ही नहीं, मेरे से तो अंगूठा जहाँ पर लगवाना चाहते हो लगवा लो। इस प्रकार के जो शिक्षा मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री कहता है आज वे अस्वस्थ हैं, उनका इलाज जल्दी से करवा दो। रक्षा मंत्री कहते हैं मुझे मेरी बीवी से तो बचा लो। अरे ऐसे लोग देश की सेवा क्या करेंगे। रेल मंत्री कहते हैं कि मेरी गृहस्थी की गाड़ी ठीक नहीं चल रही है, उसको तो ठीक चलवा दो। रेल मंत्री ने शायद ही कभी रेलवे सफर किया हो। गृह मंत्री ने कहा अरे मेरा मकान अपना नहीं है, कम से कम यानी मकान तो मेरे को रहने को दिलवा दो। वित्त मंत्री कहते हैं कि मेरा घर का बजट बिगड़ रहा है, कृपया उसको ठीक करवा दो। इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है कि मुझे बताओ कि इनकम टैक्स की बचत कहाँ पर हो सकती है जिससे मैं कुछ पैसा बचा सकूं। उड्डयन मंत्री स्वयं भी लंदन जाने के लिए टिकट कटवाने की फिराक में है। विदेश मंत्री अपने कारखाने का सामान निर्यात करने के चक्कर में है, विदेश का उससे कोई लेना देना नहीं है। विदेश मंत्री शायद ही कभी विदेश गए हों। रोजगार मंत्री कहते हैं अरे मुझे तो नहीं, कम से कम मेरे रिश्तेदारों को तो रोजगार दिलवा दो। प्रिंसिपल साहब अपने बेटे के नकल करवाने के चक्कर में पड़े हैं। कई हारने वाले मंत्री गवर्नर बनने के चक्कर में पड़े हैं। जो व्यक्ति जीतता है प्रजातंत्र में, कई बार तो उसको 10% वोट भी नहीं मिलते, क्योंकि 10 ज़्यादा खड़े हो जाते हैं और वो 10 उसकी जमात भी जब्त हो जाती है, परंतु वो चुना जाता है क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट है और वो 10% वाला ही मंत्री भी बन जाता है। यह कैसा प्रजातंत्र है। अपने धन के जोर पर, अपने तन के जोर पर लोग जीत तो जाते हैं, परंतु खर्चा इतना करते हैं इलेक्शन पर कि वो इलेक्शन का खर्चा भी तो उनको उसी में से निकालना है, तो भ्रष्टाचार की कमाई से ही निकालते हैं। आलोचना करना हमारा अधिकार है, परंतु सही आलोचना करना, सही काम को सही जरूर बताएं। गलत काम को आप गलत बता सकते हो। जो अपोजिट पार्टी है वो गलत काम करे तो भी गलत है और सही काम करे तो भी गलत है, तो ऐसी आलोचना करने का भी क्या लाभ है। अरे आपको अधिकार मिले हैं, सबको वोट देने का अधिकार मिला है, तो वोट हम अच्छे से अच्छे व्यक्ति को दें जिससे योग्य व्यक्ति आगे आ सके, परंतु योग्य व्यक्ति तो आगे आ ही नहीं सकता। धन पर आज इतना खर्च हो रहा है, जो स्वार्थी लोग हैं वही आगे आते हैं
काले धन का पैसा लगा करके और वही काला धन कमाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे प्रजातंत्र को आप बदनाम मत करो, अपने कर्तव्य को निभाओ, अधिकार प्राप्त करो और अधिकारों का सदुपयोग करो। जो कोई आदमी, जो कोई नेता देश के खिलाफ बोलता है, पाकिस्तान के खाता तो अन इंडिया का है और नारे पाकिस्तान के लगाता है, उसे धक्के देकर के पाकिस्तान में भेज दो। जो चीन की बातें करता है उसको धक्के देकर के चीन में भेज दो। क्या अधिकार है उसको? जब खाता इंडिया का है तो नारे पाकिस्तान के क्यों लगाता है, नारे आतंकवादी के क्यों लगाता है? तो प्रजातंत्र का जो अधिकार मिले हैं उसका सदुपयोग करो और आप वोट योग्य व्यक्ति को ही दो, तभी देश आगे बढ़ेगा, तभी प्रजातंत्र सफल होगा। यही कहना है प्रजातंत्र के। धन्यवाद।